डॉक्टर जाबिद साहब को हम अभी तक देखे भी नहीं है। हमारा 24 से 25 साल का एज हो गया, हम अभी नहीं कह पाएंगे। किसको नहीं कह पाएंगे आप? डॉक्टर जाबिद साहब हमारा आपका सांसद है वो, सांसद है, हम नहीं कह पाएंगे कि डॉक्टर आपने जाबिद देखे साहब नहीं हैं? नहीं देखे हैं। तो विकास उसका। अब पता नहीं विकास कहाँ करता है नहीं करता है, हमें तो पता नहीं है कि कहाँ विकास किया है। अच्छा, एक बार हमें बता दो। आपका वोट होता है जी, इस बार किसको चुनेंगे? इस बार अगर निर्दलीय से ये क्या नाम है अख्तरुल इमाम को चुनेंगे हम, और क्या। सांसद जी कभी आते नहीं इस रोड को नहीं देखने? आया, इधर तो आते ही नहीं है। उनको कोई कह भी नहीं पाएगा कौन सांसद है। आप कह पाएंगे? नहीं, मैं भी नहीं देखा भी नहीं उनको। डॉक्टर जावेद आजाद नाम है उनका, आपके एमपी का। नाम सुने हैं बस, देखे नहीं अभी तक उनको। चेहरा नहीं जानते हैं? कभी वही पोस्टर में देखे हैं बस। क्या बोले हैं वो? बोला है कि अतार में हमको देखा जाएगा फिर। हफ्ते में देखा जाएगा। आगे चुनाव है एमपी का, उसमें किसको चुनेंगे आप? आपके दिल की राय हम पूछना चाहते हैं। हम लोग तो अख्तरुल इमाम को देते हैं। वो किसको आप एमपी बनाएंगे? किसी को वोट डालने जाएंगे ही नहीं हम लोग। अच्छा, वोट डालेंगे ही नहीं? नहीं। इतना गुस्सा क्यों नहीं वोट डालेंगे आप? ऐसा रास्ता में कैसे चलेंगे हम आपका लोग? अधिकार है वोट डालना, आप क्यों नहीं वोट डालेंगे? रास्ता हमको जब बनेगा ही नहीं तो हमको वोट डाल के क्या फायदा है? सांसद महोदय को जानते हैं यहाँ का? सांसद महोदय डॉक्टर जावेद साहब को जानते हैं? एमपी साहब को? हाँ जानते हैं। देखे हैं उसको? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं? नहीं। आपका 60 साल उम्र हो रहा है और आप जावेद साहब को नहीं देखे हैं? देखे हैं लेकिन आया नहीं, कोई काम के लिए आया नहीं। कोई काम के लिए नहीं आया, आया कभी नहीं आया वो। कभी। जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद असरारुल्लाह उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं द असरारुल। चुनाव का समय करीब आ रहा है और वैसे हम हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, लोगों की राय को जानने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, आज हम पहुंचे हैं ठाकुरगंज प्रखंड के ये मालिनगांव पंचायत है और मालिनगांव पंचायत के ठीक ये सालगुड़ी के बीचों बीच खड़ा होके मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। दरअसल मेरा यहाँ पर इस रिपोर्ट को तैयार करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यह एक ऐसा रोड है जो सालगुड़ी होता हुआ राजा गाँव भट्टा चौक को जोड़ता है। जो इंडो नेपाल सीमा में जो रोड बन रहा है उस रोड को यहाँ पर ले जाकर ये रोड जोड़ता है। लेकिन इस रोड की स्थिति इतनी ख़राब है कि लोग जब जाते आते हैं तो काफ़ी लोगों को दुश्वारी होती है, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, इन दो मुद्दों को लेकर हम यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे कि ये जो रोड है वो आखिर ऐसा क्यों है, बनता क्यों नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। चलिए, यहाँ पर लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे, यहीं के ग्रामीण हैं। सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका नाम क्या बताइए? मेरा नाम सिकंदर अली है सिकंदर अली, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। इसी वार्ड नंबर 13 का रहने वाले हम मालिका पंचायत के हैं। ये जो रोड है सालगुड़ी से जहाँ अभी हम खड़ा होकर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, इस रोड की इतनी खराब हालत कब से है और ठीक क्यों नहीं हो रहा है? तकरीबन 5 साल से ऐसी स्थिति हम लोगों की 5 साल से स्थिति है। अगर आप एक पेशेंट लेकर अगर सालगुड़ी चौक से आपको राजांगा जाना हो तो आपको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेगा। ये नौबत आ चुकी है। यहाँ का ना सांसद सुनता है भाई, ना यहाँ का विधायक सुनते हैं। कई दफ़ा विधायक को भी बोला गया इस बारे में, सांसद महोदय को भी बोला गया है कि रोड के विषय में काम किया जाए, मगर रोड जैसा था वैसा ही है। अभी आप रोड के दिशा दे सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कादा लगाते हैं ना खेत में, उसी तरह कादा लगा चुका है। आज के डेट पे अगर इसमें रपा लगा जाए तो उसमें धान उग जाएगा। ये स्थिति है। इतना खराब होने का कारण क्या है? क्यों इतना खराब होता है ये रोड? खासकर सिस्टम ये है कि यहाँ का कुछ भट्टा जो है 15-20 भट्टा इधर है और एक गाड़ी ओवरलोडिंग 10,000 12,000 ईटा लेके जाते हैं और लमसम 40 टन 50 टन माल लेके जाते हैं। उसी कारण कोई भी ठेकेदार गश्ता नहीं होगा, लमसम यही अनुमान लगते हैं। सुनते हैं बीच में ठेकेदार एक लिए थे, वो ठेकेदार लेके भी छोड़ दिया, कोई ठेकेदार गश्ता भी नहीं है। और बोलते भी तो मान के यहाँ के मेन लोगों को बोलते हैं कि भाई रोड के विषय में बोलिए, या विधायक को बोलें या सांसद को बोलें, कोई भी इस चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखता हुआ 2024 में लोकसभा का चुनाव है जिसमें आपको अपना एमपी चुनना है। इस रोड की स्थिति को देखता हुआ आप किसको एमपी बनाना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस को तो बार बार वोट देके देखे, इस बार डॉक्टर साहब जावेद साहब को भी देखे हैं। फिलहाल अभी तो ठीक नहीं रहा, मगर इस बार जो है मोमेंट चेंज करने का मौका है और देखते हैं इस बार वोट जो है अगर माना जाए सोचे अख्तरुल इमाम साहब है। अख्तरुल इमाम साहब एक क्या कहते हैं जिन्हें कि मैंने अच्छा ही नेता है। अगर अख्तरुल इमाम साहब इमामी से आएंगे तो हम लोग वोट इमामी में जाएंगे भाई। क्यों, कांग्रेस में क्या कमी है? डॉक्टर जावेद आजाद साहब में क्या कमी दिखा आपको? नहीं, डॉक्टर जावेद साहब की कमी नहीं देखा कि
बहुत सी काम देखे हैं ऐसे कि काम ऐसा चीज़ हुआ नहीं, जो काम हम लोग को जो होना चाहिए था, खास करके हमारे जिले किशनगंज में उस हिसाब से काम हद तक नहीं हुआ है। और इस बार जो देखे हैं कि अख्तर इमाम के बारे में देखे हैं कि हमारे हक में बोलने वाले हैं वो, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में, कहीं भी हो, वो हक की बात हम लोगों को पहुँचाते हैं। तो उसी हिसाब से इमाम को वोट देना ज़रूरी है। आपके गांव के आसपास में हम पूछना चाहेंगे एक सवाल मात्र आपसे, आपके गांव के आसपास में, आपके इलाके में जहां तक आप देखते हैं एमपी फंड से कोई काम हुआ है? नहीं, अभी तो नहीं देखे हम, एमपी फंड से नहीं देखे हैं। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि अभी तो देखे नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? इसराउल हक। इसराउल हक। इसी रास्ते से होता हुआ है। देखिए, हम लोग तो यही कहेंगे कि इतना दिक्कत होता है रोड में चलने के लिए कि मत पूछिए। एक बार हम गए हैं अच्छा। सालकुड़ी की तरफ, तो यहाँ 2 गाड़ी लगा हुआ था, इतना दिक्कत हुआ हमको आधा घंटा रुकना पड़ा यहाँ। अच्छा, उसके लिए रुकना पड़ा? हाँ, लाइन में रुकना पड़ा यहाँ। हाँ, इतना दिक्कत होता है कि क्या बोलेंगे। और यहाँ का जो भाई, तो चलिए, ये जो आपको जो दिक्कत उठाना पड़ रहा है, इसके पीछे का कौन कारण है? इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आप लोग तो चुनाव करते हैं, वोट तो देते हैं, लेकिन फिर ये समस्या ऐसा क्यों रहता है? देखिए, वोट लेने वाला लेके तो चल जाता है, ये सब काम में तो ध्यान नहीं देता है। एमपी किसको बनाइएगा आगे? जैसे ये बोला है तो ठीक है, बोला है। क्या बोले हैं वो? बोला है कि अख्तर में हमको देखा जाएगा, फिर हफ्ते में देखा जाएगा। चलिए, एक चाचा पीछे हैं, हंस रहे थे हमारे सवालों को सुनकर। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? बोल दीजिए, आपका क्या नाम हुआ? जियाउल हक। इसी रास्ते से आए जी। तकलीफ तो काफी हुई आने में। तकलीफ दुनिया भर तकलीफ है। दुनिया भर तकलीफ है ना जी। ये रोड कब से इतना खराब है? मोटामोटी 5-6 साल से। 5 साल से ना। रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रोड तो बनना ही चाहिए एकदम। चलिए चाचा, आगे चुनाव है एमपी का, उसमें किसको चुनेंगे आप? आपके दिल की राय हम पूछना चाहते हैं। हम लोग तो अख्तर इमाम को देते हैं, वो अच्छा उसी को। ये जो रोड है इतना खराब क्यों है? वही जो कारण बोला हमारे चाचा, जो बोले हैं कि ये कुछ भट्टा वालों के चक्कर में ये सब होता है। और कुछ जो नेता है, हमारा नेता को तो पता ही नहीं चलता कि कौन नेता है हमारा, कौन सांसद है। डॉक्टर जावेद साहब को हम अभी तक देखे भी नहीं है। हमारा 24 से 25 साल का एज हो गया, हम अभी नहीं कह पाएंगे। किसको नहीं कह पाएंगे आप? डॉक्टर जावेद साहब हमारा आपका सांसद है, वो सांसद है, हम नहीं कह पाएंगे कि डॉक्टर आपने जावेद देखे साहब नहीं है? नहीं देखे हैं। तो विकास उसका अब पता नहीं विकास कहाँ करता है, नहीं करता है, हमें तो पता नहीं है कि कहाँ विकास किया है। अच्छा, एक बार हमें बता दो। आपका वोट होता है जी। इस बार किसको चुनेंगे? इस बार अगर निर्दलीय से ये क्या नाम है, अख्तर इमाम को चुनेंगे हम, और क्या कोई चुनेंगे? हाँ, चुनेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये जो रोड इतना खराब होता है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? भट्टा, ये ईट भट्टा। ईंट भट्टा जी। कितनी गाड़ियाँ दिन में जाती आती है इधर से? 100 से ज्यादा, हजारों गाड़ी जाते हैं दिन में। दिन में? और सब ओवरलोडेड गाड़ी? सब ओवरलोड। सब overload। 20,000, 12,000, 15,000, 15 चक्का, 12 चक्का वाला गाड़ी जाते हैं यहाँ पे। सांसद जी कभी आते नहीं इस रोड को? नहीं आया, इधर तो आते ही नहीं है। उनको कोई कह भी नहीं पाएगा कौन सांसद है। आप कह पाएंगे? नहीं, मैं भी नहीं देखा भी नहीं उनको। डॉक्टर जावेद आजाद नाम है उनका, आपके एमपी का? नाम सुने हैं बस, देखे नहीं अभी तक उनको। चेहरा नहीं जानते हैं? कभी वही पोस्टर में देखे हैं बस। ये जो रोड इतना खराब है, इस रोड को देखता हुआ कुछ दिनों बाद आपको एमपी चुनना है, किसको आप एमपी बनाएंगे? किसी को वोट डालने जाएंगे ही नहीं हम लोग। अच्छा, वोट डालेंगे ही नहीं? नहीं। इतना गुस्सा क्यों नहीं वोट डालेंगे आप? ऐसा रास्ता में कैसे चलेंगे हम लोग? आपका अधिकार है वोट डालना, आप क्यों नहीं वोट डालेंगे? रास्ता हमको जब बनेगा ही नहीं तो हमको वोट डाल के क्या फायदा है? वोट डाल के कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा ही नहीं है। किसी आपके को विधायक नेता जी, बना के आपके फायदा ही नहीं सांसद जी, विधायक जी आते हैं इधर से? है। हम तो कभी देखे ही नहीं अभी। किसको नहीं देखे आप? ना कोई एमपी साहब को देखे, ना कोई विधायक साहब को देखे, किसी को नहीं देखे हम। जावेद साहब हैं आपके एमपी, नहीं देखे उसको? नहीं देखे हैं हम। नहीं देखे उसको? आए नहीं तो कहाँ से देखेंगे हम लोग? उनके चलिए, घर एक चाचा है जो सर पे इसका लोड है, इससे हम बात करेंगे। चाचा, आप, हमको लग रहा है कि आप खेत से आ रहे हैं। जी जी। ये रोड जो इतना खराब है, तकलीफ होता है आप लोगों को आने जाने बहुत में? तकलीफ है सर, बहुत तकलीफ है। बहुत हम तकलीफ आपको रोकेंगे इसलिए नहीं क्योंकि आपके सर पे वजन है। हाँ, ठीक है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, जी। किसको वोट करेंगे? वोट तो आपको देना होगा। देना तो किसको होगा। देंगे आप? जो अच्छा रहेगा उन्हीं को देंगे। आपके नजर में कौन अच्छा है अभी? अभी कैसे कहा जाएगा? सांसद महोदय को जानते हैं यहाँ का? सांसद महोदय डॉक्टर जावेद साहब को जानते हैं? एमपी साहब को? हाँ, जानते हैं। देखे हैं उसको? नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं? नहीं। आपका 60 साल उम्र हो रहा है और आप जावेद साहब को नहीं देखे हैं? देखे हैं लेकिन आया नहीं, कोई काम के लिए आया नहीं। कोई काम के लिए नहीं नहीं आया? आया, कभी नहीं आया वो। कभी नहीं आया? हम इसी गांव में रहते हैं। मेरा घर तो गिल्हाबाड़ी है। जी। हम 15 साल से इस गांव में रहते हैं, लेकिन जो स्थिति इस 5 साल से इस रोड का बना है, कभी इस तरह हम देखा ही नहीं है। आज से 15 साल पहले भी इस तरह रोड का स्थिति नहीं था। इतना बुरा हाल इस रोड का बन गया है। अभी हम लोग किसी तरह से गिल्हाबाड़ी जाते हैं, आना जाना करते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है।
और ख़ास करके इसका जो मेन कारण है ट्रक का चलना। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि ये जो रास्ते में जो बड़ी ट्रक चलती हैं इसको बंद कर दिया जाए। और ये बंद कराने वाला कौन होंगे ये हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या बात करते हैं, विधायक भी है, सांसद भी है, सब है, यहाँ कोई नहीं बंद करा सकता। देखिए विधायक है, सांसद हैं, सबको है, लेकिन सांसद जी अब तक आए नहीं इस इलाके में। इस इलाके में आए नहीं? कभी नहीं आए, हम लोग अभी तक देखे नहीं है। कितना दिन से लगभग नहीं देखे? हम तो कम से कम उसको 4-5 साल से हम यहाँ नहीं देखे। 4-5 साल से आप नहीं देखे? हम नहीं देखे। अच्छा, डॉक्टर जावेद साहब जो एमपी हैं, उसके आसपास में आपके इलाके का कहीं विकास उसके फंड नहीं, नहीं नहीं उसका नाम का कोई विकास अब तक यहाँ हुआ नहीं है। तो चलिए, जब उसका कुछ नहीं हुआ है, फिर 6 महीने बाद आपको एक और बार आपको वोट देना है, किसको चुनेंगे आप अगला सांसद किशनगंज का? हम तो नया ही चुनेंगे, जिसको चुनेंगे नया चुनेंगे। अच्छा, नए में चेहरा नहीं है कोई ऐसा? चेहरा अभी तो दिखाई दे रहा है, 2-3 चेहरा में से बढ़िया चेहरा तो अख्तर उस्मान का ही दिखाई दे रहा है। अच्छा, बढ़िया चेहरा दिखा हाँ, बढ़िया चेहरा दिखा बढ़िया दिखा रहा है। बढ़िया है। तो जावेद साहब की तरफ से इधर कोई विकास नहीं है उसके नाम का? कुछ नहीं। यहाँ पर एक मौलाना साहब के टाइम पे जो भी काम हुआ था अच्छा हुआ था, हाँ। मगर डॉक्टर जावेद साहब के टाइम पे अभी तक हम लोग कोई काम नहीं देखे हैं। और एक बात और भी है सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस रोड में ओवर लोडिंग गाड़ी जो चल रहा है 10 से 12 हज़ार लोडिंग, 40 टन 50 टन में माल जा रहा है। अगर एक आम आदमी, हम जैसे आदमी अगर रोके तो इनका कोई बड़ा गिरोह है कि इनको भी जाने के लिए देता है। सबसे पहले ये रोड बनने का चक्कर यही है कि जब तक भट्टा का गाड़ी बंद नहीं होगा तब तक ये रोड नहीं बनेंगी। ये जो इतना खराब है, खराब होने का क्या कारण है ये बताइए आप हम पहले। खराब होने का कारण ये है कि यहाँ से इतना मतलब 20 से 25 इधर जो भट्टा है, ये भट्टा वाला यहाँ मतलब जो गाड़ी चल रहा है, इस कारण से ये रोड नहीं ले रहा कोई ठेकेदार। अच्छा, हाँ, मतलब माल भी मतलब इससे पहले गिरा हुआ था, माल गिरा के भी उठा लिया है। बोल रहा कि सब मतलब बड़ा बड़ा ट्रक जो है इसको बंद कीजिए, तो उसके बाद जो ये यहाँ पर मतलब काम होगा जाके, तो ट्रक यहाँ जब रोकते हैं तो यहाँ से बड़ा बड़ा भी नेता आ रहा है कि गाड़ी चलने दीजिए, गाड़ी का मतलब टैक्स दे रहे हैं और कुछ दे रहे हैं, मतलब ये सब मतलब समस्या होता है। जाने आने में काफी दिक्कत होती है। बहुत सारा दिक्कत तो आई है। हम कितने बार गाड़ी भी रोके हैं, कभी मतलब भट्टा से मांग के मतलब बेड मिसाल भी गिरवाते हैं, मांग के लेते तो बेड मिसाल से यहाँ काम चलता नहीं। कुछ दिनों बाद आपको अपने किशनगंज जिले का एक नया सांसद चुनना है, यानी कि आपको सांसद चुनना है, किसको वोट करना चाहेंगे? जो बढ़िया मतलब काम करेगा उसको चुनेंगे। दिक्कत तो बहुत होती है, बहुत। क्या लगता है, रोड बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए। खराब होने का सबसे बड़ा कारण और महत्वपूर्ण कारण क्या है? कारण क्या है, मतलब ज्यादा गाड़ी उड़ी चलने का, वैसे ईट भट्टा है, उसका कारण ज्यादा ही मतलब खराब होता है। वजह यही है, जो मतलब माल गाड़ी जाता है जाना आना, मान के चलिए ये पब्लिक रोड है, पब्लिक रोड में अगर मान के चलिए ट्रक भर के लेके जाएगा, लेके आना जाना रहेगा तो अच्छा से अच्छा रोड खराब हो जाएगा। रोड तुम तक दिक्कत हो रोड की जगह था देखो दिन पानी लाखन पकाए जाबी हाकि माँ बाप ओथन सब गई एक बेटी बांधे एक बेटी की कोई छोड़े दिए इधर का देखो दिन नाली रा और पार बेरा है देखो दिन इले हनुमान को पानी जाबी वोट दीछन तो वोट दीछी नहीं जाए वो सभा का वोट दीछी। घर का एक गार्जियन हुआ करता है, सभी घर में एक गार्जियन होता है, एक बाप होता है, ठीक है। हर गांव में एक मेंबर है, मेंबर गांव का बाप है। हर पंचायत में एक मुखिया है, मुखिया गांव का बाप है। हर प्रखंड में एक प्रखंड स्तर पर जो है एमएलए होते हैं, वो एमएलए का माने प्रखंड का वो बाप है। हमारे जो पंचायत में जो मुखिया है उसको सोचना चाहिए कि गांव वाले इतने परेशानी में है, एमएलए से हो, एमपी से हो, किसी फंड से हो, उसको तो फंड को खींच के लाना चाहिए। ये कभी हम नहीं जानते हैं कि कभी कोई आवेदन अब तक एमएलए एमपी के पास पहुंचाया है, ना ही कोई रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह का रोड परेशानी है आपको बनाना। ऐसा लगाने में बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत। रास्ता ठीक होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मुखिया मेंबर जितने भी है उनको काम कराना चाहिए, जैसे इलेक्शन होता है उसको वोट दिया जाता है। सांसद जी को किसको चुनेंगे इस बार आने वाला सांसद? अब जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा समस्या है वो हमने आपको दिखाया।